हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की जीके जीएस की क्लास स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें आप रोज रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैम इसको कंटिन्यू रखिए। इसीलिए मैं रोज आपके लिए वही क्वेश्चन ला रही हूं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक जो आपका वीडियो है, हर एक जो लेक्चर है उसको प्लीज आप जरूर 2 से 3 बार एग्जाम में जाने से पहले सुन के जाए। अगर आपने 2 से 3 बार सुन लिए तो आपको जीके जीएस में कहीं कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन क्या है उसी सीरीज में अपन लोग देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट ईयर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहे आंदोलन के अंदर, उनकी बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यस कलर चेंज कर देती हूं मैं, ये लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, याद रखें। बंग भंग आंदोलन जो कि स्वदेशी आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल का जो विभाजन है उसको भंग कर दो। भाई बंगाल का विभाजन कर दिया गया था तो उसको भंग किया जाए, ये 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। 1905 के अंदर बंग भंग आंदोलन हुआ। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 ईस्वी में, याद रखें। लखनऊ पैक्ट कब आया? दिसंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब आया? दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई। देखिए, लखनऊ पैक्ट आया 1916 को, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919। याद रखें, रॉलेट एक्ट से क्या हुआ कि हम ये सोचते थे इंडियंस, जब अंग्रेजों का राज था तो इंडियंस को कुछ भी यहां पर अधिकार नहीं थे, और जब इंडियंस को अधिकार नहीं थे तो ऐसी कंडीशन हम उनके विरुद्ध होते जा रहे थे, और अंग्रेजों को अगर हमको साथ लेके चलना था तो उनको रॉलेट एक्ट पास करना था। और उसमें क्या किया उन्होंने 19 के अंदर कि भाई हमारी जो इंडियन जनता है उसमें से जो रिच पर्सन है उनको वोट देने का अधिकार रखा, उनको जो है राजनीति के अंदर ले लिया, बट जनरल जनता को कोई अधिकार नहीं मिले, इसलिए ये जो एक्ट है वो भी फेल हो गया। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है कि जनरल डायर, जो कि अंग्रेजों के जमाने में, मतलब जब आजादी से पहले अगर अपन बात करते हैं 1919, 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर निहत्थे कई लोग थे उन पे धनाधन बिना कहे बिना किसी कारण से गोलियां चला दी। कितने लोग वहां मारे गए, और जब लोग मारे गए तो आज भी अगर वहां जाओ तो कहीं ना कहीं आपको चीखें सुनाई पड़ती है कि ये क्या हो रहा है, क्या हुआ। हालांकि बाद में इतना ज्यादा अपोजिशन हुआ कि जनरल डायर को इंडिया छोड़ के भेजना पड़ा, फिर जाना पड़ा। खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ? 1919 के अंदर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 के अंदर। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। खगोलीय दूरी की कौन सी इकाई है? पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी को मापने की। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? सन 1925 में। 1925 के अंदर विद्युत रेल पहली चली थी और उसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन पहली विद्युत रेल थी जो कि 1925 में चली। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? केरल का पेरियार अभ्यारण्य। केरल का पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। केरल का पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्थान स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है बड़ा स्नानागार मिला जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की चीज को बताता है, मतलब वहां की वास्तविकता को बताता है। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जनरल गवर्नर कौन सा था?
डाक व्यवस्था को शुरू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी डाक व्यवस्था को शुरू करने वाले प्रथम गवर्नर थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, हंटर आयोग किसके लिए? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, निहत्थे लोगों पर बहुत सारी गोलियां जनरल डायर ने बरसवा दी, कई लोग मारे गए, चीखें सुनाई दी, बच्चे तो भी वो नहीं बच सके, कुछ लोग बच्चे भी थे, बट कोई मतलब नहीं निकला। तो इसीलिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई कि अगर ऐसा कुछ होगा रोज रोज तो हम कैसे बचेंगे, इसीलिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण की शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। फिर आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। बड़ी नदी है अमेजन नदी। द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मैंडीरा। मैंडीरा नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त नहर है कील नहर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक, जहां व्यापार सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे बड़ी नदी है राइन नदी। फिर आता है विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर, महासागर प्रशांत महासागर है, पर सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर जो है सबसे बड़ा सागर है। फिर है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो क्योंकि ये आपका क्या है, देखिए आदित्यनाथ। अगर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो आप जब अगर इसको बाद में कभी पढ़े तो अपने हिसाब से चेंज कर ले, पर अभी जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। देन अभी जो है वो चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ है। आजादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। आजादी से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह क्या है? मछली और तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है मछली और तीर कमान। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु।
उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जब इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ। राजधानी कौन सी है? लखनऊ। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। ठीक है। फिर यहाँ का जो पशु है, राजकीय पशु बारहसिंगा। फिर मछली और तीर कमान यहाँ के राजकीय चिन्ह है। और इससे पहले, आजादी से पहले, इसका नाम था संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश के राज्य के पेड़ का नाम क्या है? अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश राज्य का पेड़ है अशोक का पेड़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जब भी आप पढ़े तो अपने हिसाब से चेंज कर ले। लगभग 75 जिले हैं, क्षेत्र लगभग 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी का नाम क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। फिर अशोक का पेड़ यहाँ का वृक्ष माना जाता है। 24 जनवरी स्थापना दिवस माना जाता है। टोटल लगभग 75 जिले हैं, 18 यहाँ के मंडल हैं और जो पक्षी है वो सारस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल है वो पलाश है। तो इस तरीके से आज की क्लास अपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है। इसमें से 100% जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये श्योर है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन 2 से 3 बार सुन के जाएं और मुझे कमेंट करें आपका एग्जाम कैसा रहा। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।